हेलो गाइस, वेलकम टू इंग्लिश विद राजानंद। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज के वीडियो में हम फ्रंट पेज पर आए हुए एक आर्टिकल को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसमें जो टफ वर्ड्स आए हुए हैं जैसे कि टेकिंग शो मोटो कॉग्नेंस। शो मोटो कॉग्नेंस मीन्स क्या होता है, ठीक। तो जो इस तरीके जो वर्ड्स आए हुए हैं इसमें उन्हें मैंने हाईलाइट कर दिया है। उनकी मीनिंग, उनके एंटोनिम सिनोनिम्स इस वीडियो में हम साथ साथ डिस्कस करेंगे। वीडियो स्टार्ट करें इससे पहले आप लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि इंग्लिश विद राजानंद के नाम से टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है, उसे ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर मैं पर डे मॉर्निंग में द हिंदू न्यूज़पेपर की PDF अपलोड कर देता हूँ। उसे डाउनलोड करके और खुद से ही इसी आर्टिकल को रीड करने की कोशिश करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो स्टार्ट करें इससे पहले हम इसकी स्टोरी बता देना चाहते हैं कि अभी तक क्या क्या इसमें हुआ है। देखिए, मणिपुर जो कि हमारा एक नॉर्थ ईस्ट का स्टेट है, वहाँ पर कुकी और मैती, जो मैती कम्युनिटी है वो 53% है। अगर टोटल जनसंख्या मणिपुर की देखी जाए तो उसमें से 53% जो है वो मैती कम्युनिटी है, जो कि OBC कम्युनिटी में मतलब OBC कैटेगरी में आती थी। तो वहाँ के हाई कोर्ट ने, मणिपुर के हाई कोर्ट ने एक आदेश दिया, मतलब कि एक आदेश दिया मणिपुर गवर्नमेंट को कि आप लोग जो है, मतलब मणिपुर गवर्नमेंट से कहा कि आप जो है मैती कम्युनिटी को कुकी कम्युनिटी में डाल सकते हैं, मतलब कि ST कम्युनिटी में आप OBC कम्युनिटी को ST कम्युनिटी में डालने पर विचार कर सकते हैं या डाल सकते हैं। अब क्या हुआ, र्यूमर फैल गई कि जो मैती कम्युनिटी है वो कुकी कम्युनिटी में डाल दी जाएगी। जो मणिपुर में है वो अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है काफ़ी हाई है। इस वजह से जो ST कम्युनिटी के लोग थे उन्होंने प्रोटेस्ट किया। अब जब प्रोटेस्ट किया तो मैती और कुकी कम्युनिटी के बीच में, अब मैती कम्युनिटी खिलाफ करेंगे तो वहाँ पर मैती कम्युनिटी वालों ने भी किया, कुकी कम्युनिटी, वो आपस में ही भिड़ गए। इसी बीच एक र्यूमर होती है, मतलब एक अफवाह फैलती है कि दिल्ली में एक मैती कम्युनिटी को, मतलब मैती कम्युनिटी की एक फ़ीमेल थी, मतलब औरत थी, उसे मार दिया गया है दिल्ली में। ये सिर्फ र्यूमर फैल जाती है। देन मैती कम्युनिटी वाले लोग इकट्ठा होते एक जगह पर हैं और एक पुलिस थाने में, जहाँ पर कुकी कम्युनिटी के लोग जो हैं वो थाने में बंद थे, ठीक। वहाँ पर जा कर के पुलिस पर हमला भी किए। उनसे जो है कुकी कम्युनिटी जो लोग थे वहाँ पर मेल भी थे और फीमेल भी थी, दोनों शामिल थे, ठीक। तो मेल जो थे उनकी बहुत बुरी तरीके से पिटाई की, मतलब उन्हें अधमरा करके। देन दो फीमेल्स को, मतलब दो वीमेंस को लिया, पहले उन्हें तो नग्न मस्त किया, मतलब उनके कपड़े सब उतार दिए, एकदम मतलब नग्न कर दिए। देन उसके बाद उनकी परेड कराई और परेड कराने के बाद एक खेत में ले जा करके उनके साथ गैंग रेप किया। इसी को लेकर के जब ये वीडियो वायरल नहीं हुआ था, इससे पहले यूरोपियन यूनियन, जिसकी एक संसद है सभी यूरोपियन कंट्रीज़ की, उसने गवर्नमेंट को, मतलब भारत सरकार को ये कहा था कि स्टॉप द क्राइम इन द, या स्टॉप द वायलेंस इन द मणिपुर। तो मणिपुर में हिंसा जो है आप रोक दीजिए। इस पर भारत सरकार ने यूरोपियन यूनियन को कड़ी प्रतिक्रिया दी थी, कहा था कि ये इंटरनल इशू है भारत का और हम इसे अंदर ही रिजॉल्व कर लेंगे। बट हुआ क्या, अब जब ये वीडियो जो है, क्योंकि मणिपुर में जो है 3 मई से या 2 मई से इंटरनेट जो था वो पूरी तरीके से शट डाउन था, तो कोई भी वीडियो जो इस तरीके के अन्य भी घटनाएं भी हुई होंगी वो सामने नहीं आ पाई। अब जब वहाँ पर इंटरनेट कुछ जगहों पर फिर से रिस्टोर किया गया है, तब जो है इस तरीके की वीडियो जो है ट्विटर, फेसबुक, सब कहीं पर भी वायरल हो गई। जब वायरल हुई तो इस पर जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो सो रही थी, अब तक कोई एक्शन इतने नहीं ले रही थी कड़े, अब उसने भी, मतलब हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने भी इस पर दुख व्यक्त किया है और इसका स्यू मोटो कॉग्निजेंस लिया है, स्वतः संज्ञान लिया है सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने अब कहा है केंद्र सरकार और राज्य सरकार से, मतलब सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और राज्य सरकार से क्या कहा है, यही इस वीडियो में डिस्कस किया, मतलब बताया गया है। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। अब क्या कहा है सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से, क्या राज्य सरकार से कहा है, किसके थ्रू कहलवाया है, ये सब इस वीडियो में डिस्कस किया गया है, ठीक। इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा कि सुप्रीम कोर्ट ने अपनी इस पर क्या, मतलब कि इच्छा नहीं, मतलब क्या आदेश दिए हैं। SC मीन्स होता है सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट से पहले आर्टिकल द का यूज किया जाता है। द SC डीपली डिस्टर्ब, जो सुप्रीम कोर्ट है वो बहुत बुरी तरीके से डिस्टर्ब है। डिस्टर्ब मीन्स शॉक्ड है, शॉक्ड। ऑर्डर्स सेंटर, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिए हैं केंद्र सरकार को, मणिपुर गवर्नमेंट को, टू एक्ट। एक्ट मीन्स होता है, देखिए एक्ट जो है वो वर्ब के रूप में आया हुआ है, इसके मीन्स होता है टू टेक
एक्शन लेना मतलब कि कार्रवाई करना। तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो बहुत बुरी तरीके से डिस्टर्ब है। उसने आदेश दिया है, सुप्रीम कोर्ट के लिए ही मेन वर्ब आ रही है ऑर्डर। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है केंद्र सरकार को और राज्य सरकार को, मतलब मणिपुर गवर्नमेंट को, टू एक्ट, कि इस पर एक्शन लीजिए। अब इसमें हम देखेंगे ग्रामर। एससी लगा हुआ है तो इससे एससी से पहले, सुप्रीम कोर्ट से पहले आर्टिकल द का यूज किया जाएगा, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ के पहले आर्टिकल द का यूज किया जाता है। द एससी सुप्रीम कोर्ट। डीपली डिस्टर्ब, देखिए डीपली जो है ये हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडवर्ब है, और डिस्टर्ब जो है, ठीक, डिस्टर्ब जो है ये हमारी वर्ब है, ठीक। और इट जो है यहाँ पर हिडन है। ऑर्डर से पहले सुप्रीम कोर्ट के लिए जो प्रोनाउन आएगा वो इट आएगा। इट ऑर्डर, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है, ठीक। ऑर्डर जो है ये नाउन भी होता है और ऑर्डर जो है वो वर्ब भी होता है। यहाँ पर जो ऑर्डर है वो वर्ब के रूप में आया हुआ है। तो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश भी दिया है केंद्र सरकार और राज्य सरकार को टू एक्ट, मतलब कि इस पर एक्शन लीजिए या कार्रवाई करिए। आई होप आप लोगों को हेडिंग जो है वो समझ में आई होगी। अगर समझ में आए तो इस वीडियो को सपोर्ट करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, ठीक, जिससे कि है इस वीडियो की रीच जो है दूसरे लोगों तक भी पहुंच सके, क्योंकि बहुत से लोगों को अभी तक इस बारे में जानकारी ही नहीं हुई होगी। तो इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। टेकिंग शू मोटो कॉग्नेंस, देखिए शू मोटो कॉग्नेंस में होता है, ये पूरी फ्रेज होती है, ठीक। शू मोटो कॉग्नेंस इसके मीन्स होता है स्वतः संज्ञान लेना, स्वतः संज्ञान लेना, मतलब खुद से, कोई किसी ने कहा नहीं है, स्वतः संज्ञान लेना। टेकिंग श्यो मोटो कॉग्नेंस, स्वतः संज्ञान लेते हुए। अब किस चीज़ का संज्ञान लिया गया, ये प्रीपोजिशन से बताया गया है। ऑफ सेक्सुअल असाल्ट वीडियो, जो सेक्सुअल असाल्ट वीडियो है उसका स्वतः संज्ञान लेते हुए। कोर्ट इशूज, सुप्रीम कोर्ट ने इशू किया है। इशू देखिए, इशू नाउन भी होता है और इशू वर्ब भी होता है। इशू जब नाउन होता है तो इसका मतलब होता है मुद्दा, जब नाउन होता है, ठीक। इशू जब नाउन होता है तो उसका मतलब होता है मुद्दा, ठीक, कोई मैटर जिसे कहते हैं, ठीक, मुद्दा। और इशू जब वर्ब होता है, मतलब वर्ब होती है, तो इसका मतलब होता है जारी करना, ठीक। इशू जब नाउन होता है तो इसका मतलब होता है कोई मुद्दा, कोई, ठीक। और इशू जब वर्ब होती है तो इसका मतलब होता है जारी करना। तो कोर्ट इशूज़, कोर्ट ने जारी किया है अल्टीमेटम, मतलब कि अंतिम चेतावनी, टू गवर्नमेंट्स, सरकारों को मतलब गवर्नमेंट्स दोनों, मणिपुर गवर्नमेंट और केंद्र सरकार दोनों को अल्टीमेटम जारी किया है। टू ब्रिंग परपिट्रेटर्स टू बुक आर स्टेप असाइड फॉर इट टू टेक एक्शन। हार, टू ब्रिंग, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से हम उद्देश्य बताते हैं, तो यहाँ पे उद्देश्य बताया गया है टू ब्रिंग परपिट्रेटर्स, जिन लोगों ने ये हार्मफुल या एकदम हीनियस, इस तरीके के जो क्राइम होते हैं उसके लिए वर्ड आता है हीनियस, ठीक। तो हीनियस क्राइम जो किया है वो परपिट्रेटर्स होते हैं, जो इस तरीके से क्राइम करते हैं। परपिट्रेटर्स, उनको बुक करिए, ब्रिंग मतलब लेकर के आइए, टू बुक, उन्हें अरेस्ट करिए। बुक मीन्स होता है अरेस्ट करना, गिरफ्तार करना, अप्रहेंड करना, गिरफ्तार करना। टू बुक आर स्टेप असाइड फॉर टू टेक एक्शन, अथवा, आर मीन्स अथवा, स्टेप असाइड टू टेक एक्शन, मतलब सुप्रीम कोर्ट जो है वो एक्शन लेगा। एसडी, टू कन्वे कंसर्न टू सेंटर, सुप्रीम कोर्ट ने जनरल से कहा, ठीक, अटॉर्नी जनरल से, और अटॉर्नी जनरल ने कन्वे किया है, मतलब आगे मैसेज को फॉरवर्ड किया। कन्वे में होता है फॉरवर्ड करना, आगे मैसेज भेजना। कंसर्न टू सेंटर, सेंटर को, केंद्र सरकार को जो है कंसर्न भेज दी है सुप्रीम कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल के माध्यम से। अब इसमें देखेंगे हम ग्रामर। देखिए टेक जो होती है, टेक जो होती है वो वर्ब होती है। वर्ब में जब आईएनजी ऐड कर देते हैं तो ये बन जाता है प्रेजेंट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव, पार्टिसिपल का एडजेक्टिव बन जाता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव, ठीक। तो टेकिंग श्यो मोटो कॉग्नेंस, स्वतः संज्ञान लेते हुए, आप सेक्सुअल असाल्ट वीडियो, ठीक। तो टेकिंग श्यो मोटो जो है, टेकिंग एडजेक्टिव हो गया, और श्यो मोटो कॉग्नेंस मिलता है संज्ञान लेना, ठीक। श्यो मोटो स्वतः, तो ये पूरा एक वर्ड होता है, मतलब कंपाउंड नाउन होता है। श्यो मोटो कॉग्नेंस, स्वतः संज्ञान लेते हुए। आप हमारा प्रीपोजिशन है, सेक्सुअल एडजेक्टिव है, असाल्ट जो है वो नाउन है, सॉरी असाल्ट एडजेक्टिव है, वीडियो नाउन है। कोर्ट जो है यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की बात की गई है, ठीक। तो इससे पहले द यहाँ पर यूज किया जाएगा, द कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, अब यहाँ पर निश्चित हो चुका है तो द का यूज किया जाएगा। कोर्ट इशूज, कोर्ट सिंगुलर है इसलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या यस ऐड किया था, इसलिए यहाँ पर यस ऐड किया गया है। कोर्ट इशूज, कोर्ट ने जारी किया है। सेंटेंस हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखा गया है।
मतलब सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज किया गया है। अल्टीमेटम टू गवर्नमेंट्स, गवर्नमेंट को अल्टीमेटम दी है, मतलब अंतिम चेतावनी दी है। टू ब्रिंग परपिट्रेटर्स की, जो परपिट्रेटर्स हैं जिन्होंने ये हीनियस क्राइम किया है उनको बुक करिए, उनको गिरफ्तार करिए। क्योंकि जो इंसिडेंट बताया जा रहा है 3 मई को है और ये जो वीडियो आया है, मतलब वीडियो सरफेस हुआ है, ये अब हुआ है जुलाई में आकर के। इससे पहले ना वहाँ की पुलिस ने एक्शन लिया था कोई कार्रवाई की, मतलब इस तरीके से पुलिस निष्क्रिय है, इनेक्टिव है मणिपुर में कि इतनी बड़ी इंसिडेंट हो गया। अब ये सब पुष्टि किसने किया है कि ऐसा हुआ है? ये खुद मणिपुर की पुलिस ने मतलब अब पुष्टि कर रही है कि मतलब इस तरीके के क्राइम यहाँ पर हुए हैं। इससे पहले उसने कोई एक्शन नहीं लिया है। अब 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। समझ लीजिए मई, जून और जुलाई चल रहा है, वो भी आज 21 जुलाई है। ठीक, 2 महीने से जिन लोगों मतलब जिन फीमेल्स के साथ, जिन वीमेंस के साथ इस तरीके के इंसिडेंट हुए हैं, क्या बीत रही होगी। एक बार सिर्फ रियलाइज़ करिए, जो हार्ट है, जो मन है, दिल है, वो सब कुछ पूरा शरीर काँप जाएगा कि उन्हें कोई भी जस्टिस नहीं मिला अभी तक। 2 मंथ हो चुके हैं। अब जब ये वीडियो सरफस हुआ है, सामने आए हैं, उसके बाद कार्रवाई हो रही है। अभी तक वहाँ की पुलिस जो थी वो एकदम निष्क्रिय थी, ना ही गवर्नमेंट कोई संज्ञान लिए थे इस तरीके के इंसिडेंट। जब सरकारी विभाग में ऐसा हुआ है तब तो गवर्नमेंट को पता तो चला ही होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पर इशूज़ जो है वर्ब है, अल्टीमेटम जो हमारा नाउन है, टू प्रीपोजिशन है, गवर्नमेंट्स हमारा नाउन है, टू और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मतलब कि जो इन्फिनिटिव होता है उसे उद्देश्य बताया गया है। परपिट्रेटर्स को लेकर के आइए, उन्हें गिरफ्तार करिए अथवा वो एक्शन लेगा, मतलब कि एक्शन लीजिए अथवा सुप्रीम कोर्ट एक्शन लेगा। एसजी मतलब एसजी सुप्रीम कोर्ट ने जनरल के थ्रू, मतलब कि अटॉर्नी जनरल के थ्रू कन्वे कंसर्न टू द सेंटर, अपनी जो कंसर्न है, मतलब चिंताएँ जो हैं वो सेंटर को कन्वे कर दिया, मतलब फॉरवर्ड कर दिया है। कन्वे मीन्स होता है फॉरवर्ड कर देना, आगे भेज देना। क्योंकि डायरेक्ट तो सुप्रीम कोर्ट केंद्र सरकार को बुलाएगा नहीं, जो केंद्र सरकार के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं सुप्रीम कोर्ट में, उन्हीं को बुला करके उन्हीं से मैसेज अपने आगे कन्वे किया है, मतलब कि फॉरवर्ड किया है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, मतलब कि मुख्य न्यायाधीश जो हैं भारत के, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ सम्मन्ड, सम्मन्ड मीन्स होता है किसी को बुलाना, सम्मन्ड मतलब बुलाया। द गवर्नमेंट्स टॉप लॉ ऑफिसर, गवर्नमेंट के जो टॉप मतलब कि सर्वोच्च श्रेणी के लॉ ऑफिसर्स हैं उनको सम्मान किया, मतलब उन्हें आज मतलब ये कहा कि आप उपस्थित हुई, मतलब बुलाया। टॉप लॉ ऑफिसर, जो गवर्नमेंट के टॉप लॉ ऑफिसर्स हैं। गवर्नमेंट के टॉप लॉ ऑफिसर्स होते कौन हैं? द अटॉर्नी जनरल एंड सॉलिसिटर जनरल, जो अटॉर्नी जनरल हैं ये मेन होते हैं। आर वेंकट रमनी जो इस समय हैं, ठीक, वो अटॉर्नी जनरल हैं और उनके अंडर में सॉलिसिटर जनरल आते हैं। ठीक, तो अटॉर्नी जनरल को बुलाया और सॉलिसिटर जनरल को बुलाया। ऑन थर्सडे, बृहस्पतिवार को, टू कन्वे मीन्स होता है फॉरवर्ड करने के लिए, अपनी बात को आगे पहुंचाने के लिए। टू कन्वे करने के लिए, दैट की द कोर्ट वाज डीपली डिस्टर्ब, कि कोर्ट जो है, सुप्रीम कोर्ट जो है वो बहुत बुरी तरीके से शॉक्ड है। बाई अ वीडियो शोइंग, मतलब एक वीडियो देखने के बाद, टू वीमेन बीइंग पार्डेड, 2 औरतें बीइंग पार्डेड नैक्ड, जिन्हें एक भीड़ ने, इकट्ठा हुई भीड़, पार्डेड मीन्स होता है जो मॉब होती है वो इकट्ठा हुई भीड़, नैक्ड उन्हें नग्न कर दिया, एंड सेक्सुअली असॉल्टेड और उनके साथ गैंग रेप किया। इन स्ट्राइफ रिडन मणिपुर, स्ट्राइफ रिडन मणिपुर मतलब होता है जहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट चल रही है, ऐसे स्थान को या ऐसे राज्य को स्ट्राइफ रिडन बोलते हैं। स्ट्राइफ रिडन मणिपुर, मणिपुर में जहाँ पर इस तरीके की हिंसा हो रही है, मतलब कॉन्फ्लिक्ट चल रही है वहाँ पर। अब सेंटेंस हमारा मणिपुर पे एंड हुआ करके है। अब हम स्टार्टिंग से देखते हैं ग्रामर। देखिए CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, DY चंद्रचूड़। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है ये कंपाउंड नाउन है, ठीक, लेकिन उसमें भी अगर हम कहें तो चीफ जस्टिस, चीफ एडजेक्टिव है, जस्टिस नाउन है, ऑफ प्रीपोजिशन है, इंडिया हमारा नाउन है, DY चंद्रचूड़ कंपाउंड नाउन है, मतलब एक नाउन है। ठीक, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ सम्मन्ड, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने सम्मन किया, मतलब उन्हें आदेश दिया कि आप यहाँ उपस्थित होइए, बुलाना, सम्मन मीन्स बुलाना। सम्मन्ड द गवर्नमेंट टॉप लॉ ऑफिसर, गवर्नमेंट के जो टॉप लॉ ऑफिसर्स हैं उनको सम्मान किया, मतलब उन्हें बुलाया। द अटॉर्नी जनरल, अब कौन कौन से गवर्नमेंट के टॉप लॉ ऑफिसर्स हैं ये बताया गया है। ठीक, सम्मान जो है यहाँ पर हमारी मेन वर्ब है, द हमारा आर्टिकल है, गवर्नमेंट जो है, ठीक, गवर्नमेंट टॉप लॉ ऑफिसर्स, ये पूरा कंपाउंड नाउन है, लेकिन गवर्नमेंट टॉप यहाँ तक एडजेक्टिव हो जाएगा, लॉ और ऑफिसर्स ये हमारा कंपाउंड नाउन हो जाएगा। द अटॉर्नी जनरल एंड सॉलिसिटर जनरल, अटॉर्नी जनरल और सॉलिसिटर जनरल को बुलाया। ऑन थर्सडे, बृहस्पतिवार को, डेज से पहले प्रीपोजिशन ऑन का यूज किया जाता है और इन्फिनिटिव 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से उद्देश्य बताया गया। टू कन्वे करने के लिए, बताने के लिए, मतलब चेताने के लिए, दैट की द कोर्ट वाज डीपली डिस्टर्ब, जो कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट जो है वो बहुत बुरी तरीके से डिस्टर्ब है, मतलब शॉक्ड है। ठीक, कोर्ट जो है वो बहुत बुरी तरीके से शॉक्ड है।
दैट, दैट जो है यहाँ पर कंजंक्शन के रूप में आया हुआ है, दैट जो है वो कंजंक्शन के रूप में आया हुआ है। दैट के बाद फिर दूसरा सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, द कोर्ट वाज, कोर्ट कौन, सुप्रीम कोर्ट, इसीलिए यहाँ पर द का यूज किया गया है, सब हेडिंग में द का यूज नहीं किया गया था। ठीक, द कोर्ट वाज डीपली डिस्टर्ब, जो कोर्ट है वो बहुत बुरी तरीके से डिस्टर्ब है। ठीक, मतलब उसे कर दिया गया है। वाज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है डिस्टर्ब। ठीक, तो डिस्टर्ब आ रही है मतलब कि सेंटेंस पसिव वॉइस में लिखा गया है। द हमारा आर्टिकल है, कोर्ट हमारा नाउन है, वाज जो है ये हेल्पिंग वर्ब है, डीपली एडवर्ब है, डिस्टर्ब जो है वो हमारा मेन वर्ब है। तो डिस्टर्ब लिखा हुआ है मतलब पास्ट पार्टिसिपल आया हुआ है, इसलिए ये सेंटेंस पसिव वॉइस में लिखा गया। मतलब कि कोर्ट को डिस्टर्ब कर दिया। कैसे कोर्ट कैसे डिस्टर्ब हो गए, बाई अ वीडियो, एक वीडियो के द्वारा, शोइंग जिस वीडियो में दिखाया जा रहा था, टू वीमेन बीइंग पार्टेड नैग्ड, एक भीड़ के द्वारा, पार्टेड मतलब कि पार्टेड मीन्स होता है इकट्ठा हुई भीड़, बीइंग पार्टेड नैग्ड, एक भीड़ जो है उसने नैग्ड कर दिया मतलब नग्न कर दिया, एंड सेक्सुअली असल्टेड, और जो है सेक्सुअली असल्टेड मीन्स होता है गैंग रेप करना, मतलब उन्हें सेक्सुअली रूप से उनका मिसयूज कर देना, सेक्सुअली अब्यूज कर देना उसे कहते हैं। सेक्सुअली असल्टेड मतलब सेक्सुअली अब्यूज करना, सेक्सुअली असल्टेड असल्टेड मतलब उनके साथ गैंग रेप किया गया खेतों में ले जाकर के, इन स्ट्राइफ रिडन मणिपुर, जहाँ पर कन्फ्लिक्ट है ऐसे मणिपुर में। ठीक, तो यहाँ पर वाज जो लिखा है, वाज के बाद डीपली डिस्टॉर्टेड जो लिखा है, ये पसिव वॉइस हो गया, बाई हमारा प्रीपोजिशन हो गया, आर्टिकल ए जो है वो वीडियो के लिए आया है। ठीक, सोइंग जो है सो वर्ब होती है, जब इसमें आईएनजी ऐड हो जाता है तो ये बन जाता है प्रेजेंट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव, इसीलिए वीडियो की विशेषता बताई गई है प्रेजेंट पार्टिसिपल से। वीडियो जो है सोइंग वो दिखा रहा था टू वीमेन, दो औरतें, बीइंग पार्टेड, जिसे बीइंग पार्टेड मतलब इकट्ठा हुई भीड़ के द्वारा, नैग्ड मतलब उन्हें नैग्ड कर दिया गया, एंड सेक्सुअली, सेक्सुअली जो है ये हमारा एडवर्ब है, असल्टेड जो है वो मेन वर्ब है, उन्हें सेक्सुअली अब्यूज किया गया। इन इन हमारा प्रीपोजिशन है, स्ट्राइफ रिडन, स्ट्राइफ रिडन एडजेक्टिव है, मणिपुर जो है वो नाउन है, तो स्ट्राइफ रिडन जहाँ पर हिंसा हो रही है ऐसे मणिपुर में। द चीफ जस्टिस, मुख्य न्यायाधीश, स्पीकिंग फॉर द कोर्ट, कोर्ट से बता रहे थे, गेव द यूनियन एंड मणिपुर गवर्नमेंट, और जो मतलब लोग मतलब वहाँ पर अटॉर्नी जनरल सॉलिसिटर जनरल उपस्थित हुए थे उनसे बात कर रहे थे, कहे गए मैंने निर्देश दिए, कहे द यूनियन एंड मणिपुर गवर्नमेंट, मणिपुर मतलब केंद्र सरकार को और राज्य सरकार को, एन अल्टीमेटम, उन्होंने गए एन अल्टीमेटम, उन्होंने एक मतलब चीफ जस्टिस ने एक अल्टीमेटम दिया है, अंतिम चेतावनी दी है, टू आइदर ब्रिंग द परपिट्रेटर्स, अथवा तुम परपिट्रेटर्स को बुक करके मतलब गिरफ्तार करके लेके आओ, अथवा स्टेप असाइड फॉर द जुडिशरी टू टेक एक्शन, अथवा जो जुडिशरी है मतलब सुप्रीम कोर्ट जो है वो इसमें एक्शन लेगा, क्योंकि ये मेनली राज्य सरकार का काम होता है, लेकिन जब नहीं राज्य सरकार संभाल पा रही तो सुप्रीम कोर्ट इसमें कमेटी गठित करेगी, स्पेशल पावर देगी ठीक पुलिस को, तो इस तरीके से वो कर सकता है क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट के पास अथॉरिटी है। द चीफ जस्टिस, चीफ जस्टिस निश्चित है इसीलिए डेफिनेट आर्टिकल द का यूज किया गया है। स्पीकिंग जो है वो एडजेक्टिव आया हुआ है जस्ट चीफ जस्टिस के लिए, स्पीकिंग फॉर द कोर्ट, कोर्ट से मतलब कि जो लॉ ऑफिसर्स थे गवर्नमेंट के उनसे बात करते हुए बताते हुए, गेव द यूनियन एंड गेव, गेव जो है वो चीफ जस्टिस के लिए मेन वर्ब आई हुई है, चीफ जस्टिस गेव द यूनियन एंड मणिपुर गवर्नमेंट, दा लगा हुआ है यूनियन केंद्र सरकार और मणिपुर गवर्नमेंट्स के लिए। ठीक, मणिपुर गवर्नमेंट्स को आदेश दिया है। एन अल्टीमेटम, एन आया हुआ है क्योंकि अल्टीमेटम मतलब अंतिम चेतावनी दी है। ठीक, अल्टीमेटम जो काउंटेबल नाउन होता है। टू आइदर ब्रिंग, अथवा ब्रिंग द परपिट्रेटर्स, जिन्होंने ये हीनियस क्राइम किया है उन्हें गिरफ्तार करके लेके आइए, बुक करके मतलब गिरफ्तार करके, बुक जो है नाउन भी होता है और बुक जो है वो वर्ब है, यहाँ पर वर्ब के रूप में आया है, जब नाउन होता है तो इसका मतलब होता है पुस्तक। आर, आइदर के साथ आर आता है, आर स्टेप असाइड फॉर द जुडिशरी टू टेक एक्शन, अथवा सुप्रीम कोर्ट जो है इसमें एक्शन लेगा। यूजिंग वीमेन एज इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट ऑब्जेक्ट, यूजिंग वीमेन जो औरतों का यूज किया गया है। आयस, आयस जो है प्रीपोजिशन भी होता है और आयस जो है वो कंजंक्शन भी होता है। ठीक, आयस प्रीपोजिशन भी होता है और आयस कंजंक्शन भी होता है। यहाँ पर जो है आयस वो प्रीपोजिशन के रूप में आया हुआ है, क्यों, क्योंकि यूजिंग वीमेन आयस इंस्ट्रूमेंट, जो औरतों मतलब औरतें हैं उनका यूज किया गया है एक इंस्ट्रूमेंट के रूप में, मतलब एक उपकरण के रूप में, ऑफ परपिट्रेटिंग वायलेंस, एक ऐसा वायलेंस मतलब हीनियस क्राइम करने के लिए, मतलब हीनियस वायलेंस फैलाने के लिए, इन अ चार्ज्ड एटमॉस्फेयर, एक ऐसा एटमॉस्फेयर जो पहले से ही वहाँ पर हिंसा मतलब कि कन्फ्लिक्ट चल रही है ऐसे एटमॉस्फेयर में, इज सिंपली अनएक्सेप्टेबल, यह साधारणतया जो है अनएक्सेप्टेबल है, इसे एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता है, तो ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। अब देखिए यूजिंग, देखिए यूज जो होती है ये वर्ब होती है, ठीक, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में जब आईएनजी ऐड कर देते तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव बन जाता है। यूजिंग वीमेन, अब वीमेन जो है यहाँ पर ये नाउन है और यूजिंग जो है
वो एडजेक्टिव है। एस हमारा प्रीपोजिशन है, इंस्ट्रूमेंट्स हमारा नाउन है, ऑफ हमारा प्रीपोजिशन है, परपिट्रेटिंग वायलेंस जो है वो नाउन है, परपिट्रेटिंग एडजेक्टिव है, वायलेंस नाउन है, परपिट्रेटिंग एडजेक्टिव है, इन प्रीपोजिशन है, आ चार्ज एटमॉस्फेयर, एक चार्ज एटमॉस्फेयर में आर्टिकल ए जो है वो एटमॉस्फेयर के लिए आया हुआ है, एक ऐसे माहौल में, एटमॉस्फेयर मतलब माहौल में, इज सिंपली अनएक्सेप्टेबल, या साधारणतया इज जो है, ठीक, इज जो है वो हमारा आया हुआ है, ठीक, एट इज यूजिंग वीमेन एज इंस्ट्रूमेंट्स के लिए जो है वो इज आया हुआ है, ठीक, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट जो है वो सिंगुलर होता है, इंस्ट्रूमेंट, ठीक, इंस्ट्रूमेंट ऑफ परपिट्रेटिंग वायलेंस इन अ चार्ज एटमॉस्फेयर, एक ऐसे एटमॉस्फेयर में, सिंपली अनएक्सेप्टेबल, सिंपली जो है वो एडवर्ब है, अनएक्सेप्टेबल जो है वो हमारा एडजेक्टिव है, इन अ कॉन्स्टिट्यूशनल, इन अ कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी, एक संवैधानिक लोकतंत्र में ये जो है इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता है। द कोर्ट एम्फसाइज्ड, कोर्ट ने जोर दिया है, एम्फसाइज मीन्स होता है जोर देना, ठीक, इन इट्स ऑर्डर, अपने आदेश में, कोर्ट ने अपने आदेश में जोर दिया है, तो द जो है वो कोर्ट के लिए आया हुआ है, एम्फसाइज जो है वो मेन वर्ब है, इन प्रीपोजिशन है, इट्स ऑर्डर, इट्स जो है एडजेक्टिव है, ऑर्डर जो है वो नाउन के रूप में आया हुआ, अभी हमने ऊपर देखा कि ऑर्डर जो है वर्ब के रूप में आया हुआ है, हेड सब हेडिंग में, यहाँ पर नाउन के रूप में आया हुआ, क्योंकि इट्स जो है वो पॉजिटिव एडजेक्टिव होता है। द चीफ जस्टिस रिमार्क्स, जो चीफ जस्टिस की टिप्पणी हुई ना, जो चीफ जस्टिस ने टिप्पणी की है, ठीक, द चीफ जस्टिस रिमार्क, यहाँ पर स्टॉफी यस लगा हुआ है, स्टॉफी यस लगा हुआ है, इसका पोजीशन दिखाता है, जो चीफ जस्टिस ने टिप्पणी की है, कहा है, केम इमीडिएटली, देखिए केम जो है वो मेन वर्ब है और इमीडिएटली जो है वो एडवर्ब ऑफ टाइम है, तो एडवर्ब ऑफ टाइम जो है मेन वर्ब के बाद भी आता है। केम इमीडिएटली आफ्टर द कोर्ट, कोर्ट के बाद आफ्टर द कोर्ट असेंबल्ड फॉर द डेज वर्क, चीफ जस्टिस रिमार्क्स, जो चीफ जस्टिस की टिप्पणी हुई है, केम इमीडिएटली वो आई है, इमीडिएटली तुरंत, आफ्टर द कोर्ट असेंबल्ड, कोर्ट जो है इकट्ठा हुई, मतलब कोर्ट स्टार्ट होना इकट्ठा हुई, फॉर द डेज वर्क, दिन के काम के लिए जब कोर्ट ने स्टार्टिंग की तो स्टार्टिंग में ही उसने ये टिप्पणी की। अटॉर्नी जनरल आर वेंकट रमनी, अब इसलिए हमने इसे हाईलाइट कर दिया था क्योंकि इतना हाईलाइट इशू है तो इनका नाम पूछा जा सकता है एग्जाम में 1 साल तक। अटॉर्नी जनरल आर वेंकट रमनी एंड सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता वर वेटिंग, अटॉर्नी जनरल जो हैं आर वेंकट रमनी और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता वर वेटिंग, वो इंतजार कर रहे थे, इन द फ्रंट रो ऑफ द कोर्ट रूम, कोर्ट रूम के फ्रंट रो में, मतलब जो जैसे कोर्ट रूम है, ठीक है, रूम बना हुआ है, इसमें इस तरीके से मेज पड़ी हुई हैं, तो यहाँ फ्रंट रो पर वो इंतजार कर रहे थे, कौन, आर वेंकट रमनी और तुषार मेहता, आर वेंकट रमनी अटॉर्नी जनरल हैं और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता हैं, वर वेटिंग वो इंतजार कर रहे थे, इन द फ्रंट रो ऑफ द कोर्ट रूम की फ्रंट रो में, जो पहली वो मतलब रो है, ठीक, उसी में पहली पंक्ति में ही, द कोर्ट इज डीपली डिस्टर्ब, जो कोर्ट है वो बहुत बुरी तरीके से शॉक्ड है, द कोर्ट इज डीपली डिस्टर्ब्ड बाय द विजुअल्स, विजुअल्स में जो दिखाया गया है वीडियो में, जो मतलब हमने तो वीडियो नहीं देखा लेकिन जिन लोगों ने देखा है उन लोगों ने बताया है कि किस तरीके से उनके साथ क्राइम किया गया है। डिस्टर्ब बाय द विजुअल्स, जो विजुअल्स देखे हैं उनको देख करके कोर्ट जो है बहुत बुरी तरीके से डिस्टर्ब है, शॉक्ड है। विजुअल्स के लिए रिलेटिव प्रोनाउन विच आ रहा है, ठीक, विजुअल्स जो है वो प्लूरल हैं, इसीलिए यहाँ पर विच हैव आ रही है, रिलेटिव प्रोनाउन से पहले जो नाउन आता है उसके अनुसार ही रिलेटिव प्रोनाउन के बाद वर्ब यूज की जाती है। अब देखिए ग्रामर के रूल कहीं लिखे नहीं होंगे, ठीक, कि जो रिलेटिव प्रोनाउन से पहले नाउन जो आएगा उसी के अनुसार रिलेटिव प्रोनाउन के बाद वर्ब आएगी, ठीक, ये किसी भी बुक में नहीं मिलेंगे, तो यहाँ पर इसीलिए न्यूज़पेपर पढ़ने के लोग कहते हैं, ठीक, जो मतलब टीचर्स हैं बड़े बड़े या जो भी है वो सब यही रिकमेंड करते हैं कि न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए, इसीलिए कि इस तरीके जो रूल्स होते हैं वो पता चलते हैं। यूजुअल्स प्लूरल हैं, इसीलिए विच जो है रिलेटिव प्रोनाउन है विजुअल्स के लिए, अब विजुअल्स प्लूरल हैं इसीलिए हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल आएगी, इसलिए विच आया हुआ है। विजुअल्स विच हैव अपीयर्ड, विजुअल्स में दिखाया गया है, प्रतीत होता है, इन द मीडिया, जो मीडिया में दिखाया गया सिंस यस्टरडे, कल से, डिपेक्टिंग में शो करता है द परपिट्रेशन ऑफ सेक्सुअल असॉल्ट, कि उनके साथ सेक्सुअल असॉल्ट किया गया है, एंड वायलेंस ऑन वीमेन इन मणिपुर में, और वीमेंस पर जो है मणिपुर में हिंसा की गई है। द 3 जज बेंच, अब द जो है वो बेंच के लिए आया हुआ, 3 जज जो है ये एडजेक्टिव है, ठीक, तो द 3 जज बेंच हेडेड बाय द CGI, हेडेड बाय मीन्स होता है अध्यक्षता की गई है सुप्रीम कोर्ट के, हेडेड बाय CJ सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा अध्यक्षता की गई है। सेड, अब बेंच के लिए जो है मेन वर्ब आई हुई है, द बेंच सेड, बेंच ने कहा, एड्रेसिंग द 2 लॉ ऑफिसर्स, एड्रेसिंग में संबोधित करते हुए, एड्रेस के 3 मीनिंग होते हैं, ठीक, एड्रेस के 3 मीनिंग होते हैं, पहला मीनिंग होता है पता,
ठीक, एड्रेस मीन्स पता, जब ये नाउन होता है। एड्रेस जब वर्ब होता है तो इसका मतलब होता है संबोधित करना। तीसरी जब वर्ब होती है तब इसका मतलब, जब तीसरी बार जब ये वर्ब बनता है एड्रेस, तो इसकी मीनिंग होता है टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, एक प्रॉब्लम को सॉल्व करना। ठीक, तो एड्रेस के 3 मीनिंग हो गए। पहला पता, दूसरा पता जो सबको पता होगा कि एड्रेस माने पता होता है। ठीक, अच्छा, और दूसरी मीनिंग होती है इसके मीन्स किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना। फिर तीसरी मीनिंग होती है किसी को संबोधित करना। तो CGI जो है द 3 जज बेंच हेडेड बाय CGI, जिसकी अध्यक्षता, जो हेडेड बाई मीन्स होता है चेयर्ड बाई, हेडेड बाई मीन्स होता है चेयर्ड बाई, मतलब अध्यक्षता की गई सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा। सेड बेंच ने कहा एड्रेसिंग द 2 लॉ ऑफिसर्स, जो अटॉर्नी जनरल और सॉलिसिटर जनरल उपस्थित हुए थे उनको संबोधित करते हुए, क्योंकि लॉ ऑफिसर्स हैं वही आए, उनको संबोधित करते हुए ये सब कहा है। टेकिंग सुमोटो कॉग्निजेंस, टेकिंग मीन्स लेते हुए, सुमोटो कॉग्निजेंस स्वतः संज्ञान लेते हुए, ऑफ द वीडियो का स्वतः संज्ञान लेते हुए, द कोर्ट सेड, कोर्ट ने कहा है। ठीक, टेकिंग जो एडजेक्टिव है, सुमोटो कॉग्निजेंस जो है कंपाउंड नाउन है, आप हमारा प्रीपोजिशन है, द आर्टिकल है, वीडियो नाउन है। ठीक, यहाँ कामा लगा के सेंटेंस एंड हो गया है। ठीक, एक क्लास पड़ा हुआ है, द स्टार्ट हुआ है, फिर से द कोर्ट सेड, कोर्ट के लिए वर्ब आ रही है सेड, द कोर्ट सेड, कोर्ट ने कहा है। द विजुअल्स, ठीक, द विजुअल्स, जो विजुअल्स है, मतलब वीडियो में जो दिखाए गए हैं उन्हें विजुअल्स कहते हैं। ठीक, द विजुअल्स, द विजुअल्स, द विजुअल्स कैट ग्रॉस कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशन। ठीक, जो है विजुअल्स जो हैं उसने संविधान का जो है वो बड़े स्तर पर, ग्रॉस मीन्स बहुत बड़े स्तर पर उल्लंघन किया है, कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशन हुआ है, एंड इन्फ्रैक्शंस ऑफ ह्यूमन राइट्स, और जो ह्यूमन राइट्स जो है उनका भी उल्लंघन हुआ है। चीफ जस्टिस चंद्रचूड़, चीफ जस्टिस मतलब मुख्य न्यायाधीश से, चीफ जस्टिस ने मतलब मुख्य न्यायाधीश ने कहा, दैट हमारा कंजंक्शन है, चीफ जस्टिस के लिए मेन वर्ब है, सेड आ रही है कि, ठीक, सेड दैट की, इट डिड नॉट मैटर, यह मैटर नहीं करता है। दैट फिर से कंजंक्शन आया है, इट डिड नॉट मैटर, यह मैटर नहीं करता है कि, दैट फिर से कंजंक्शन है, दैट की, द वीडियो वाज नॉट अ रिसेंट वन, जो वीडियो है जो वायरल हुआ है ये अभी हाल का नहीं है, बट लेकिन रदर ऑफ एन इंसिडेंट, लेकिन जो इस तरीके का इंसिडेंट होता है, दैट अकर्ड इन मई, जो मई में हुआ था, व्हेन द वायलेंस इनिशियली ब्रोक आउट में होता है बहुत तेज़ी से फैल जाना, जब कोरोना आया था तब भी इसका इसी फ्रेजल वर्ब का यूज किया गया था, ब्रोक आउट में होता है फैल जाना। व्हेन द वायलेंस इनिशियली में होता है शुरुआती, मतलब स्टार्टिंग में जब वायलेंस जो है वो फैली थी उस टाइम ये मतलब घटना हुई थी, लेकिन हमें इससे मतलब नहीं है, इट डिड नॉट मैटर, ये मैटर नहीं करता है ये कब का वीडियो, लेकिन ये जब का भी वीडियो है ये संवैधानिक और ह्यूमन राइट सबको उल्लंघन करता है, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस पर एक्शन लीजिए। देखिए वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाएगा, अब सिर्फ लास्ट की कुछ लाइनें बची हुई हैं, 2 4 6 8 10 10 2 12 13 14, मतलब बहुत हद से हद होंगी तो 12 से 13 लाइंस बची हुई हैं सही से, उन्हें खुद से रीड करने की कोशिश करिए। जिस तरीके से हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच में डिवाइड किया है तो खुद से उन्हें डिवाइड भी करिएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो वंस अगेन। जय हिंद। और हो सके मैं हर वीडियो शेयर करने के लिए नहीं कहता हूँ, लाइक करने के लिए नहीं कहता हूँ, कमेंट करने के लिए नहीं कहता हूँ, लेकिन इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फेसबुक, इंस्टाग्राम, जहाँ पर भी आप लोग हैं, ट्विटर, जहाँ पर भी हैं वहाँ पर इन्हें शेयर करिए, जिससे लोगों में जागरूकता पैदा हो। कम से कम इस तरीके जो हीनियस क्राइम हैं, ठीक, मतलब मानवता को एकदम सरसार कर दिया, एकदम कहते हैं ना कि जघन्य अपराध, इसके लिए उन्हें कैपिटल पनिशमेंट मिलनी ही चाहिए, और हमारे हिसाब से कैपिटल पनिशमेंट भी नहीं मिलनी चाहिए। ठीक, कैपिटल पनिशमेंट जो मतलब सज़ा दी जाएगी, मतलब फांसी दी जाएगी, कैपिटल पनिशमेंट में होता है फांसी जो दी जानी चाहिए वो मतलब कि एक ओपन स्पेस में, मतलब ओपन जगह में दी जानी चाहिए, जहाँ पे कम से कम 100-200 एकड़ में लोग इकट्ठा हों, उसके बीच में लगा करके तब फांसी दी जानी चाहिए। ठीक, ताकि लोगों के लिए सबक हो। ठीक, और उसका लाइव टेलीकास्ट होना चाहिए पूरे इंडिया में, सब कहीं पर भी जो इस तरीके के हीनियस क्राइम करते हैं उनके लिए एक सबक हो जाएगा। मेरे अनुसार तो यही है कि उन्हें कैपिटल पनिशमेंट तो मिलनी ही चाहिए, साथ में मेरे हिसाब से तो उन्हें क्या कहते हैं, स्ट्राइक ही कर दो। ठीक, पहली बात। दूसरी बात, उन्हें सज़ा जो मिलनी चाहिए वो ऐसा नहीं कि किसी जो उन्हें कैपिटल पनिशमेंट मिलनी चाहिए वो कहीं बंद जगह मिले, उन्हें जो पनिशमेंट मिले वो एकदम ओपन जगह में मिले, और लोगों के लिए उन्हें लोगों को दिखाना चाहिए कि देखिए हम इस तरीके से इन्हें सज़ा देते हैं। जैसे अब तक 56 में नहीं, जो एक संजय दत्त की मूवी है गाज़ियाबाद वाली, कुछ नाम है मूवी, मुझे नहीं याद आ रहा है, गाज़ियाबाद करके, उसमें दिखाया गया है कि संजय दत्त किस तरीके से उन्हें शूट डाउन करता है, लोगों के सामने ला करके उसके बाद गोली मारता है, ताकि लोगों के लिए एक सबक बन जाता है।
अगली बार कोई भी मुनिया या कोई गुंडा जो होता है उसमें मनिया शायद है, ठीक, वो गुंडा ना पैदा हो। इसलिए अगर इस तरीके से मतलब कि क्राइम्स रोकने हैं, ठीक, तो इस तरीके के सरकार को कदम लेने पड़ेंगे कि जो कैपिटल पनिशमेंट है वो ओपन स्पेस में होनी चाहिए, लोगों को दिखना चाहिए कि किस तरीके से उन्हें फांसी होती है, ठीक, किस तरीके से उनका अंग एक अंग काट ही देना चाहिए, ठीक। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो वंस अगेन। जय